चाहिए प्रभु के दास का ताली बजाते हुए स्वागत करें और आज का समय प्रभु के दास का थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की। परमेश्वर अनोखी रीति से कार्य करता है, हालेलुया। उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है और हम लोग कई बार समझ नहीं पाते जब तक कि हम उस जगह पर नहीं पहुंचते जहां परमेश्वर हमें चाहता है। मैं तो सिर्फ देहरादून देखने अपने भतीजे से और मिलने और थोड़ा बहुत बिजनेस का सिलसिले में आया था और पता चला कि हाँ संडे है तो चर्च भी जाएंगे। तो चर्च में आके बैठ गया मैं और पास्टर जी ने देखा कि मैं आया हुआ हूँ तो जॉन ने बताया मेरे चाचा जी हैं, उनका क्या आप प्रचार करेंगे, क्या प्रचार करेंगे? और मैंने कहा अरे मैं तो ऐसे चर्च अटेंड करने आया हूँ, मैं प्रचार करने नहीं आया। मन में सोचा, थोड़ा सा सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा पास्टर ने कुछ बोला है तो मुझे उनकी बात को कीमत देनी। हालेलुया, जय मसीह की। क्योंकि बिना प्रभु के उनके मुंह से नहीं निकलेगा। हालेलुया। कि तुम तो साधारण से कपड़े पहन के जीन शीन पहन कर आ गए है, क्योंकि मैं ऐसे चर्च तो नहीं जाता हूँ, मैं तो ऐसे घूमने के उससे आया हुआ हूँ। तो लगता है चलो आज चर्च जाते हैं, क्योंकि जब मैं सामने जाता हूँ तो शायद पास्टर जी की तरह कपड़े पहनूंगा। प्रभु ने कहा कपड़ों की बात नहीं कह, तुमने शेप नहीं बनाई कोई बात नहीं, यहाँ की तो बनाई है। सो परमेश्वर ने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और वो लेकर आता है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का, उनके परिवार का, चर्च का, कि उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रचार कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि पवित्र प्रार्थना मेरी सहायता करे, इस कलीसिया की जो जरूरत है वो मेरे द्वारा परमेश्वर जो डालता है वो पहुंच सके। जय मसीह की। हालेलुया। क्या ये गाना हम जानते हैं, खुदा अपने लोगों में आया है, पाक रूह का मसाज आया है? नहीं जानते, क्या कोई नहीं। खुदा मेरे साथ गाएंगे, अपने लोगों में आया है। गाइए, खुदा अपने लोगों में आया है, पाक रूह का मसाज ऐसा छाया है, छाया है, छाया है। आपकी गवाहियों में आपकी जो अनाउंसमेंट हो रहे थे उसमें मैं देख सकता था आत्मा में कि खुदावन का आत्मा, खुदावन के मसा का काम है, क्योंकि खुदावन आपके बीच में। हालेलुया। खुदा अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, पाक रूह का मसा ऐसा छाया है, छाया है, अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, पाक रूह का मसा ऐसा छाया है, ऐसा छाया है। अपनी जीवन देने को हालेलुया, 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 अपनी खुशी देने को हालेलुया, अपनी खुशी उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। हालेलुया, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में
उसने सबसे अपना यहाँ पे लगाया है। हालेलुया, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। खुदा ने हुक्म आया है, खुदा ने हुक्म आया है। हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में आशीष उंडेले, क्योंकि खुदावंद का हमारे जीवन में होना, उसकी हुजूरी का होना जरूरी है। और अगर वो मौजूद है तो उसी तरीके से कार्य होगा जैसा परमेश्वर लोगों के बीच में आज भी कर रहा है। आमीन। हम सोचते हैं कि अब्राहम के समय, हम सोचते हैं मूसा के समय, यूहन्ना के समय, पतरस के समय परमेश्वर सामर्थ से कार्य करता था, लेकिन जितने ये विश्वास करते हैं कि आज और कल युगान युग परमेश्वर एक सा है, उनके जीवन में आज भी। जब मैं मिनिस्ट्री के लिए निकला, 16 साल का था, परमेश्वर ने बचाया, तो मैं सोचता प्रभु अब्राहम जैसा बनना पड़ेगा आपके चलने के लिए, मूसा जैसा बनना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं, और 12 चेलों में मैं तो सोचता नहीं मैं कैसे कार्य करूंगा। नाली पे बैठा था पेड़ के नीचे और पत्ते हिल रहे थे, और मैं कह रहा परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे सवाल थे जो परमेश्वर से रखे थे, लेकिन प्रभु ने, क्योंकि अगर आपको थोड़े समय में करना है इसलिए ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने दर्शाया और बताया पूरे जीवन भर। इमैनुअल, वो परमेश्वर जिस पर अब्राहम ने भरोसा किया, जिस पर मूसा ने भरोसा किया, वही परमेश्वर जो जाता था, वही परमेश्वर इमैनुअल दे रहा है। इमैनुअल ये समझना मुश्किल था उस समय में, लेकिन आज 42 साल बाद मिनिस्ट्री को जब करा और करते रहे, तो आज कह सकते हैं पूरे इंडिया में, न केवल इंडिया में लेकिन इंडिया से बाहर भी परमेश्वर ने बाइबल स्कूल के द्वारा, संडे स्कूल के द्वारा, चर्चिस के द्वारा बहुत सी कलीसियाओं को स्थापित कर देने का हमें ये खुशी दी। बहुत से लोगों को परमेश्वर में लाने का मौका दिया है। पूरे बंगाल में, पूरे मद्रास में, पूरे मद्रास नहीं, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, बहुत राजस्थान में, उन जगहों पे आज हमारे स्टूडेंट परमेश्वर की कलीसियाओं को संभाला। मैं कह सकता हूँ परमेश्वर में गलत था, मैं कह सकता हूँ परमेश्वर ने सवाल उठाया था कि आप मूसा के साथ, आप अब्राहम के साथ, आप उनके साथ कार्य करेंगे, हमारे साथ एक आज हो सकते हैं आप में बहुत से हो। क्या वही परमेश्वर जो अब्राहम का है, मेरा भी काम है? कब? खुदा अपने लोग के बीच में, लेकिन आया कैसे? आइए निकालेंगे यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, कि परमेश्वर को अपने बीच में लाने के लिए, कि परमेश्वर मौजूद हो, क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसा कार्य करना पड़ेगा कि हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की जुम्बिश है, परमेश्वर का मसा है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की हुजूरी है, परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि औरों के साथ प्रभु कार्य कर रहे हो, मेरे जीवन में ऐसा कार्य क्यों नहीं है? उसके कारण है, उसके सबब है, उसके वजह है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है कि जैसा परमेश्वर बिशप के साथ है, जैसा परमेश्वर हमारे सीनियर्स के साथ है, पास्टर जी के साथ है, हम लोग के साथ है, वैसा हर एक के साथ है। आमीन। उसने हमें वर्गों में नहीं बांट दिया, उसने ये नहीं कह दिया नहीं तुम इस काम के हो, तुम इस काम के हो, मैं तुमसे ये बात करूंगा, उसने नहीं, मैं सबके साथ एक सा हूँ। हालेलुया, कितना महान सुंदर परमेश्वर है। अध्याय 5 और उसकी पहली आयत से, यूहन्ना 5 पहली आयत से, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 औसारे हैं। इन दो आयतों में हमें ऐसा लगता है कि खुदा यीशु मसीह एक यहूदियों के त्योहार पर, उस त्योहार पर जो यहूदियों का है, जो मना रहे हैं, उसमें शामिल होना मांगते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर को बहुत सी वो जगहें पसंद थी, चाहे वो शादी होती थी, चाहे वो कोई और ओकेजन होता था, चाहे कोई वो त्योहार होता था, चाहे कोई और बड़ा हर्षोल्लास का समय होता था, प्रभु वहां मौजूद होते थे। लेकिन उसके साथ वो भी बात है जहां पर मौत हो जाती थी, जहां लादर गुजरता था, जहां मातम होता था, जहां शोक होता था, वहां भी वो मौजूद होता था।
हालेलुया। इसका मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद हो सकता है। आमीन। चाहे खुशी है, चाहे गम है, चाहे कैसा भी हाल है, परमेश्वर वहां मौजूद हो सकते हैं। और हमने देखा है उस एग्जाम्पल से कि यहाँ पर यहूदियों का एक त्योहार है और प्रभु यीशु मसीह मौजूद। क्या आप लोग त्योहारों में शामिल होते हैं? अरे होते हैं भाई। क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर। और जब गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस मनता है तो हमारा चर्च यहाँ से लेके वहां तक पूरा भर जाता है। एक मास्टर जी के मुंह से मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया भाई बरसाती मेंढक भी है। हालेलुया। ऐसा भी तो होता है। पहली दो आयतों से मैंने तो एक चीज सीखी है और वही सीखी है कि प्रभु चाहे त्योहार हो चाहे ना हो, एक त्योहार जरूर है और हर संडे, और वो है सबत का दिन। हालेलुया। क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं ना, गुड फ्राइडे मनाते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं ना, परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम है ठीक है, लेकिन 7वें दिन किसका है? किसका है 7वां दिन? ये भी तो मेरा त्योहार है, ये भी तो त्योहार है। Guys, you are celebrating the festival of God, and it's called Sabbath day. The rest, the blessing day, the day when you get blessing from above. परमेश्वर ने कहा 6 दिन अलग है, लेकिन 7वें दिन विश्राम के दिन मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। और हम क्या कहते हैं? बाकी दिन सारे काम करेंगे और 6वें दिन हम भी तो आराम कर रहे हैं। तो फर्क ये हम टीवी के सामने कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये विश्राम का वो दिन है जो खुदावंद के कलाम से, खुदावंद की फेलोशिप से, लोगों के पास होने से आपको एहसास दिलाएगा। What a wonderful day that God has brought us all together to celebrate the life of Christ. हमें प्रभु के जीवन का जो असर है उसे हम मनाना चाहते हैं। जो हमारी जिंदगी में हमने यीशु नाम बोला है, हमने कहा है क्रिश्चियन है, हमने कहा हमारा नया जन्म हुआ, हम भी त्योहार मनाना चाहते हैं। और वो त्योहार है the day of Sabbath. हालेलुया। सबत का वो मुबारक दिन जिसमें मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, फेलोशिप करूंगा, संगति करूंगा, मिलूंगा भाई बहनों से, लोगों से। यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। प्रभु गए हैं वहां पे। लिखा है 30वीं आयत में, इनमें बहुत से बीमार, औसारे में, इन स्थान पर, इस फेस्टिवल, इस यरूशलेम की उस जगह पर जो बैतसैदा कहलाता है, लिखा है इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्यों पड़े रहते थे पानी के हिलने की आशा में? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों। कितनी अच्छी जगह है। हालेलुया। अगर मेडिसिन चाहिए तो दवाई चाहिए तो मैं जॉन को बोल रहा था, जॉन बेटा यहाँ कौन सा अच्छा केमिस्ट होगा? उन्होंने बताया अच्छा ये बहुत अच्छा है, यहाँ से दवाई। और अगर जॉन मुझे बताता है कि चाचा यहाँ पे ना बहुत एक ऐसी जगह है, कुंड है, वहां पर आओ, उसमें डाल डुबकी लगाओ और क्या हो जाओगे? राम तेरी गंगा क्या करते करते, अरे बाप रे बाप, धोते धोते गंगा मैली हो गई। सोचिए पानी, कई जगह देखा बपतिस्मा पानी से ही है ना। यर्दन नदी में कितनी डुबकी लगाना है, कई जगह देखते पानी का जिक्र है बाइबल के अंदर। ना केवल उस समय है, लेकिन आज भी पानी के लिए बोला जाता है पानी पानी की चीज है, ऐसा करना है वैसा करना है। पानी को यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर निकलते हैं और क्या आवाज आती है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, तो पानी की बड़ी अहमियत है। लेकिन आज पानी कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो सबसे पहले इस कुंड में क्या करेगा? उतरेगा। वो क्या पाएगा? तो सोचो अभी हमारे चर्च में परमेश्वर धन्यवाद बीमार नहीं है ज्यादा, लेकिन गवाही में मिला था कि दुआ करें, प्रार्थना करें। अगर इस कलीसिया को मालूम हो, और बात से जी कह रहे हैं संडे के दिन इतने समय एक जगह है जहां पर चंगा हो गए, तो सबसे पहले तो क्या होगा बता दो? क्या होगा? पास्टर जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम है कैसी भीड़ होगी,
कैसी लड़ाई होगी, कैसा क्या होगा, लेकिन ये होगा बहन मुझे चंगा हो जाना, भाई मुझे हो जाना, मेरा बच्चा बहुत दिन से बीमार है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, आज मेरा अगले संडे तुम पढ़ जाओ। कुछ ऐसी ही जगह है, सबत का है, त्योहार का दिन है, यीशु पहुंचे हुए हैं। लिखा है कि जो सबसे पहले उसमें आएगा, स्वर्गदूत आएंगे, कुंभ को हिलाएंगे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरेगा वो चंगा हो जाता है। चर्च, आपको उन अवसरों को ढूंढना है, आपको उन अवसरों का ध्यान रखना है कि जहां पर परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर के मुंह से बोली हुई एक बात जो पवित्र आत्मा द्वारा आपको छूती है, जाके आपको ध्यान देना है, परमेश्वर ने मुझे इस बात से आज पानी नहीं हिल रहा है, हालेलुया, लेकिन पास्टर के मुंह से निकली हुई बात, दुआ, गवाही किसी और से जब आपको मिलता है कि ना ये परमेश्वर ने मेरे लिए। कई बार हम ध्यान नहीं देना मांगते, कई बार हम सोचते संडे है चर्च जाना है, पास्टर जी डांटेंगे अगर नहीं देखना इसलिए जाना नहीं। अगर ये सोच के लाए हैं तो अभी छुए नहीं गए। अगर ऐसा सोच है कि एक फेलोशिप के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस स्थान पर पहुंचे हैं कि वहां पानी हिलेगा, स्वर्गदूत आएंगे और हमें चंगा होना, और लिखा है बीमार वहां पड़े रहते हैं इस आशा में कि किस दिन मैं चंगा यहाँ पर हो जाऊं। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार भी हम सोचते हैं कि मैं कब चंगा हो जाऊंगा, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मेरे जीवन में कब से हम इंतजार कर, हम सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आप सोचते हैं कि हम कब से, यीशु मसीह इंतजार रहा होता है कि आपका इंतजार करा कि देखो मैं द्वार पर, आप इंतजार कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि यीशु मसीह आपका आपको कहना होगा परमेश्वर जैसे मैं इंतजार कर रहा हूं, आप मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे पहले जाके पहुंचना है, मुझे विश्वास करना है, मुझे उसके हुक्म को मानना है, मुझे आशा रखनी है कि वचन जो मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है, मेरी आत्मा को छू रहा है, मुझे हृदय को खोलना है और उसका आज्ञाकारी होकर प्रभु के पीछे चलना। ये कैसे हो सकता है यहाँ पर कि लोग भीड़ इकट्ठी ना हो? लिखा है अंधे, बीमार, लंगड़े, सूखे वाले सब इस उम्मीद में है कि कब पानी हिलाया जाएगा। लिखा है 5वीं आयत से, वहां एक मनुष्य था उस जगह पर जहां ये लोग इंतजार करते थे। लिखा है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल। कोई भाई या बहन यहाँ पर है जो 38 साल का है? 38 ईयर्स। कोई 38 साल का? नहीं 38 साल, 38 ईयर्स। अच्छा 35 साल का? कोई भी नहीं 35 साल का? हाँ एक खड़े होंगे भाई प्लीज, थैंक यू आपके खड़े होने के लिए। 35 साल के हैं। कितने साल के हैं? 3 साल अभी और बाकी हैं 38 होने में। कितने? ये व्यक्ति कितने साल से? 38 साल से क्या कर रहा है? काफी लंबा समय है। इस 38 साल में क्या क्या गुजरा होगा? लिखा है 38 साल से ये वहां पर इंतजार कर रहा है। 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? दो चीजें देखेंगे। पहली चीज, जो 38 साल से बीमार है उसके मन की दशा क्या होगी, उसके शरीर की दशा क्या होगी, उसके विश्वास की दशा क्या होगी, उस स्थान की दशा क्या होगी जहां वो है। क्या सोचता वो सबको देखकर से हो जाते हैं, मैं क्यों पड़ा हूं 38 साल से, मुझे यहां से हटा दो, मुझे चंगा नहीं है, मुझे सबसे पहले पहुंचा दो, मुझे चंगा होना। ऐसा क्यों है कि मैं 38 साल से बड़ा हूं और बाकी चंगे होते थे? मैं विश्वास तो करता हूं
लेकिन जब देख रहा हूं तो मेरे साथ तो बोल नहीं। क्या हमारी स्थिति होती कई बार ऐसी? क्या हम लोग चर्च में आज बैठे हैं, क्या ऐसा कई बार सोचते नहीं? ऐसा सोचते हैं। और कारण है कि अभी खुदा अपने लोगों में आया है। वो आपकी जिंदगी होना, आमीन, होना जरूरी है। हमारी जिंदगी में बातें जो हैं, सोच जो है, विचार जो है, लोग जो हैं, आइडियाज जो हैं, बुद्धि जो है, सरकार की सोच है, लोगों की सोच है, रिश्तेदारों की सोच है, पड़ोस की सोच है, यूट्यूब से जो मिला है, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, और जो हम सुन रहे हैं, वो सब तो आया है। वो सब तो आया है। और जब वो आया है तो उसने मेरी सोचों को हिला रखा है, मुझे कंफ्यूज कर रखा है, मेरी समझ में आ नहीं ना, मैं विश्वास करूं इसकी बात मानूं, मैं दोस्त की मानूं या माँ की मानूं, मैं मम्मी की मानूं या मैं पास्टर की मानूं, मैं पास्टर की मानूं या पास्टर की मानूं, हो नहीं रहा है। और ये व्यक्ति 38 साल से जो वहां पर है, शायद इसकी मन की दशा, विश्वास का स्तर, शारीरिक दशा सोची कैसी होगी। 38 साल से बीमार होना कोई मजाक नहीं है। उसकी सोच, विचार, विश्वास, शरीर कैसा हो गया होगा, मैं सोचता हूं 2-3 दिन में अगर व्यक्ति को बुखार हो जाए तो उसके बाद हालत, खाना मानता हो नहीं, दवाई खाना मानता नहीं, नींद आती उसे नहीं। 38 साल की बात कर रहे हैं आप। आपके और मेरे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्थान में तो हैं, लेकिन हमारी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, विश्वास का स्तर, दिशा, दृष्टि कहीं भी नहीं है। लेकिन शायद हम एक फॉर्मेलिटी जरूर पूरी कर रहे हैं। मम्मी बुरा मान जाएगी, पापा बुरा मान जाएंगे, पेरेंट्स को खराब लगेगा, लोग हमें से कहेंगे पास्टर जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम भी करते हैं। और कैसे जाना है? आज 38 साल का व्यक्ति से आज आप लोग सीख लेंगे कि काश अगर हमारे जीवन में ऐसा हो तो हमें किसकी मौजूदगी का इंतजार जरूरी है। 38 साल से कैसे मैं डिवाइड नहीं कर सकता यहां से वहां की जगह कि 38 साल से आज बड़े हो। और वो कहता है इससे पहले कि मैं उस कुंड में, कोई मुझसे पहले, तो रोज क्या देखता था? कोई और मुझसे पहले, कोई और मुझसे पहले, आज कोई और मुझसे पहले। तो आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो उनके पास? कितने साल से नहीं पहुंच पा रहे हो? क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं यीशु के पास इतने वर्षों से? क्रिश्चियन फैमिली में हम हो गए, संडे स्कूल में हम ब्रॉटअप हो गए, घर का माहौल अच्छा है, लेकिन यीशु का काम मेरे जीवन में क्यों 38 साल से? और मैं तो कई बार से सोचता हूं, मैंने सोचा 38 साल से तुम बीमार भी हो और तुम्हारे शरीर की दशा भी खराब हो गई है। 1 इंच खिसक लो, सिर्फ 38 साल वाला कितना इंच खिसक लो? रोज ये तो देख रहे हो कि कोई और, लेकिन क्या 1 साल में 1 इंच खिसक सकते हो? 1 साल में कि कब तक देखते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे, कब तक हम देखते रहेंगे यूट्यूब, कब तक देखते रहेंगे लोग आते हुए, कब तक देखते रहेंगे वर्शिप करते हुए, कब हम देखेंगे कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? कब हम देखेंगे कि कब मूसा की तरह, अब्राहम की तरह, 12 शागिर्दों की तरह बताओ आपको और वो परमेश्वर जो आपका वही परमेश्वर है जो उनका। हालेलुया। इसने 38 साल का नाम तो ले दिया, लेकिन मुझे इस पे सोच है कि 1 इंच नहीं खिसकता था कि मेरे से पहले कोई और कहीं ना कहीं समस्या होगी। लिखा है, अभी देख लीजिए समस्या कहाँ है। वो वहां एक मनुष्य था, 5वीं आयत से है ये, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ये शुरू से पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? एंड दिस इज द क्वेश्चन। ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, चंगा होना चाहता नहीं, क्या तू चंगा होना चाहता है? सवाल कर दिया है प्रभु ने। और मैं कहूंगा कि अगर उसमें चेंज करता हूं तो ऐसा लगता है कि क्या तू चंगा होना भी चाहता है? क्या तू चंगा होना भी चाहता है? 38 साल हो गए हैं तुम्हें, और 38 सालों में हजारों चंगा होके चले गए हैं, लेकिन आज में यीशु आके कहता है
तू चंगा होना, मुझे संदेह हो गया है, मुझे डाउट हो गया है, मुझे तेरे विश्वास पर, तेरी सोच पर, तेरे हालात पर। और हम बात कर रहे थे मैं विश्वास, हम बात कर रहे थे कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, कैसा विश्वास है तुम्हारा? प्रभु ने कहा ये अल्प विश्वास वाले लोग, ये कम विश्वास वाले लोग, मैं तो मांग कम था राई के इतना मांगा था, मैंने तो पहले इतना मांगा है। हाँ, मुझे बड़ा विश्वास वाला लोग मिले हैं बाइबल के अंदर, लेकिन मांगा तो मैंने तुमसे क्या था? 38 साल से राई के दाने का विश्वास नहीं है और चाहते हो कि जवान चंगी हो जाए। चर्च प्रभु आपको प्रेम करते हैं, आप उनकी संतान हैं, आप उनका बेटा बेटी हैं, वो आप उनकी छवि पर हैं, उन्होंने आपको बनाया है, आप उनकी महिमा के लिए हैं, आप उनकी खुशी के लिए हैं, आप उनके अपने छवि पर हैं। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप पीपल का पेड़ नहीं हैं, आप नारियल का पेड़ नहीं, आप हलवाई का मिठाई और लड्डू चढ़ाने वाला नहीं, आप ईंट और पत्थर नहीं हैं, आप एक सुंदर मूर्त बनाए हुए नहीं हैं, आप जीता जागता वो प्राणी है जिस पे खुदा ने अपना दम फूंका है। वो है। और यीशु मसीह देखते हैं और कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु उससे पढ़ा देख कर और कहा कि बहुत दिनों से इस दशा पड़ा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। अब सुनेंगे हम 38 साल वाले व्यक्ति का बीमारी का आंसर क्या कहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इस व्यक्ति का ध्यान, इस व्यक्ति की सोच, इस व्यक्ति की आशा, इस व्यक्ति का विश्वास कहां पर है? मनुष्य और क्या कह दिया उसने? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी गिरा जाए तो मेरे पास कोई मदद नहीं, और ऐसी मदद नहीं कि मुझे पकड़े या उठाए और कुंड में डाल दे, नहीं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, खुद मैं चलना चाह रहा हूं, और इससे पहले कि मैं पहुंचूं उससे पहले कोई और। क्या मैंने अपने जीवन में लोगों को चंगा होते नहीं देखा है? क्या आशीष पाते हुए नहीं देखा है? क्या बढ़ते हुए? मेरी कलीसिया में लोग कई बार बोलते हैं कि पास्टर जी, हमने इस कलीसिया से बहुत आशीष, खुशी तो होती है, लेकिन मैं कभी भी इसका काम अपने आप को नहीं बनाता। मैं बनाता हूँ, अगर तुमने आशीष पाई तो किससे पाई? अगर आशीष पाई है तो किससे पाई है? परमेश्वर से। और आशीष अगर पाई है तो उसका कारण कौन हो? तुम। मेरा काम सिर्फ परमेश्वर के वचन को तुम्हारे तक पहुंचाना है, और अगर परमेश्वर के वचन पर तुमने विश्वास कर लिया तो आशीष इस व्यक्ति का विश्वास, इस व्यक्ति की आशा, इस व्यक्ति के विचार, इस व्यक्ति का निशाना, इस व्यक्ति की सोच परमेश्वर पर नहीं, किस पर थी? मनुष्य पर। थैंक यू। मनुष्य पर, संसार में उस शिक्षा पर जो दुनिया हमें देती है। हालेलुया। बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बिजनेस चल जाएगा, बीमा इंश्योरेंस जरूरी है, उधार लोन लेना जरूरी है, ऐसी स्कीम बनाएंगे, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। आज बोलता हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं होने वाला तो सारा पैसा उनको पहुंच जाएगा आपका। हालेलुया। ये दुनिया की शिक्षा है। आमीन। ये दुनिया की शिक्षा है, और कलीसिया, चर्च और संसार दो अलग चीज। आमीन। चर्च और संसार ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसा हो नहीं सकता कि आप ही कहें कि नहीं, हम संसार में भी हैं और हम नहीं हो पाए। हालेलुया। हम अंधकार में भी हैं और हम नहीं हो पाए। जैसे आदम हवा ने पाप किया, कहां? अदन की वाटिका से। हालेलुया। आमीन। आपको कहना होगा कि संसार की सोच, संसार की शिक्षाएं, संसार के तौर तरीके जो फैले हुए हैं, परमेश्वर ने मुझे उनसे निकालने और छुड़ाने के लिए अपना वचन दिया। हालेलुया। ये नहीं बदलने वाला। जो कुछ लिखा है वो पूरा होगा। जो कुछ वायदा है वो पूरा होगा। इस मनुष्य की गलती ये हो गई थी कि 38 साल इसलिए बीत गए कि अभी तक इसने प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में उतरने नहीं दिया। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिला जाए तो मुझे पुण्य उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो मनुष्य तुरंत जगह हो गया और अपनी खाट उठा कर चलने फिरने जय मसीह। हालेलुया। कितनी देर लगी चंगा होने में, कितनी देर लगी चंगा होने में? सिर्फ यीशु ने बोल दिया, चल अपनी खाट उठा और हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपनी खाट उठा के चलना फिरना चाहते हैं? उठाना तो पड़ेगा, उठाना तो पड़ेगा खुद ही। आमीन। उठाना तो पड़ेगा खुद ही। हालेलुया। और बाइबल साफ कहती है, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अपना विश्वास प्रभु को उठाना पड़ेगा, अपनी आशा प्रभु पे लगाना पड़ेगा। हालेलुया। और ये कार्य आपके दिन जीवन में आ गया, फिर हम कह सकते हैं खुदा अपने लोगों में आया है। इस व्यक्ति की शायद ऐसी हम अपनी आंखें बंद करें। अगर परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की और आप कहते हैं कि लोग, मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए, मैं अपने चर्च के लिए, मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए समाधान करना चाहता हूँ, मैं पास्टर से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। प्रभु 38 साल से मेरी सोच ऐसी, बहुत समय से मैं सोचता रहा, लेकिन आज खुदावंद मैं अपना खाट उठा के चलना फिरना चाहता हूँ। मैं उन चीजों को जो परमेश्वर मेरे जीवन में की है आपने, जहां मैं डगमगा गया, जहां मैंने चोट खाई, जहां मैं परेशान हुआ, वहां से हटकर प्रभु तुझ पर भरोसा करूं। अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपको हाथ नहीं उठाना है, विश्वास उठाना है। आपको हाथ विश्वास उठाना है, और वो विश्वास उठाना है जो परमेश्वर ने कहा, यदि तुझे राई के दाने के बराबर तो पहाड़ कह समुद्र में जा पड़ तो ऐसा हो जाएगा। वो कौन सी चीज है जो आज आप प्रभु को देना? प्रार्थना करें प्रभु से, एक दो मिनट की बात करें। अगर खुदा ने आपसे बात आशीषित करें परमेश्वर। ये कार्य मनुष्य और परमेश्वर के बीच का है। ये कार्य आत्मा का, पवित्र आत्मा के साथ में, प्रभु के साथ। मेरे भाई को, मेरी बहन जिन्होंने खुदा के नाम को सुना, वो आशीष जो 38 साल वाले व्यक्ति ने पाई, इन्हें प्राप्त। वो सोच विचार जो उसके थे, जाते रहे, वो जाते रहे इस चर्च पर, पास्टर पर, लोग पर, तेरी आशीष अभिषेक बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। ताली बजाकर के थैंक यू सो मच पास्टर जी इस अच्छे उत्तम वचन के लिए। और एक चीज मेरे दिमाग में जल्दी से स्ट्राइक किया,
परमेश्वर के दास ने जैसे 38 साल बोले कि 38 साल से वो 1 इंच भी 38 साल तक 1 इंच भी वो खिसका नहीं, और उसके सामने कितने लोग चंगे होकर के चले गए। मैंने बीच में फोन उठाया था, मैं कैलकुलेट करने लगा, 13,870 दिन आए उसके जीवन में, 13,870 दिन, और 13,870 दिन में 13,870 लोग चंगे हुए। आमीन, हालेलुया। मगर वो बंदा जहां था वहीं पर, प्रभु के दास से हम लोगों ने सुना वो इंतजार कर रहा है, कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है। कभी कभी हम लोग अपने उस चीज को जिसके ऊपर हम पड़े हुए हैं उसको अपना एक्सक्यूज और अपनी आराम गाह बना लेते हैं। ठीक है, चंगे हो गए तो भी ठीक, नहीं तो खाट तो है ही है ना। हालेलुया। चंगे हो गए तो ठीक, नहीं तो खटिया तो है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और सच्चे उत्तम वचन के लिए जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच भाई साहब, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस चैलेंजिंग संदेश के लिए। हमको आज देखने की जरूरत है, हम कहाँ हैं। सर्च आवर लाइव्स। ये मायने नहीं रखता है कि हम कितने सालों से प्रभु में, ये मायने नहीं रखता है कि हम जन्म से ईसाई हैं। मायने ये रखता है कि हम कितने प्रभु में, कहां तक प्रभु में बढ़े। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जीवन 38 साल पहले शुरू किया था और आज भी वहीं बैतसैदा के कुंड पर पड़े हैं। हालेलुया। अरे वो बहन आती तो मैं भी चलती, वो भाई आता तो मैं भी चलता। नहीं, अपनी खाट खुद उठानी पड़ेगी प्रभु से आशीष पाने के लिए। हालेलुया। आइए अपने सरों को एक बार फिर से आदर के साथ उसके सामने झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के दास, उनके घराने, उनके सेवकाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके इस पवित्र वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा प्रभु आज मुझ तक, हम सब तक, तेरी इस कलीसिया तक पहुंचा। प्रभु मेरे पिता अनुग्रह कर प्यारे प्रभु कि हम आज वो लोग बन जाए कि जो कहे कि यीशु ने मुझसे कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक उन हालात, उन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता हूं जिससे तू आज तक संघर्ष करता रहा है, करती रही है। ये मेरे परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम उस खाट के ऊपर बैठने और लेटने वाले नहीं, मगर उसको उठा करके इस बात का और इस बात को प्रमाणित करें कि मेरा यीशु जिंदा है और मेरा यीशु आज भी चंगा करने की सामर्थ रखता है, मेरा यीशु आज भी मेरे हालातों को बदलने की सामर्थ रखता है। बीमारी कितने सालों से क्यों ना हो, समस्या कितने सालों से क्यों ना हो, परिस्थितियां बिगड़ कितने सालों से क्यों ना हो, आज का दिन वो दिन है जो छुटकारा देगा, आज का दिन वो दिन है जो आशीष देगा, आज का दिन वो दिन है जो मेरे हालातों को बदलेगा, आज का दिन वो दिन है जो मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, आज का दिन वो दिन है जो मेरे लिए फैलाया गया है ताकि मैं आशीषित हूं और तेरे भवन से, तेरी उपस्थिति से आशीष पा करके अपने घर को यीशु के नाम से मैं वापस जा सकूं। हालेलुया प्रभु, क्योंकि खुदा अपने लोगों के बीच में आया है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु अपने लोगों के बीच में है और वो खुदा आज अपने लोगों को आशीष दे करके अपने भवन से उनके घरों तक वापस भेजेगा। हालेलुया, वो उन्हें खाली हाथ न लौटाएगा, आज उनको निराशा के साथ नहीं भेजेगा, आज बीमारी के साथ नहीं भेजेगा, आज खाली हाथ नहीं भेजेगा, आज उनके हालातों परिस्थितियों को बदल करके उनके मन के मनोरथों को यीशु के नाम से पूरा करके वो वहां से भेजेगा। हालेलुया प्रियो, आज उसके पवित्र वचन को अपने जीवन में ले और आप ले लें, आज उसकी आशीष को
को, आज उसके बरकत को, आज उसके वचन को अपने जीवन में लेकर के जाए, क्योंकि यीशु आज आपके हालातों को बदल करके यहाँ से भेजता है, आपके हालातों को चेंज करके आशीष दे करके यहाँ से भेजता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके पवित्र वचन ने मुझे आशीष दी है, हम सबको आशीष दी है, और तूने अपने वचन को हमसे कहा है कि तू हमारे हालातों को यीशु के नाम से बदल दिया है। प्रभु जी, हमने आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे दास को प्रभु, तेरे दास के परिवार को, तेरे दास की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। बीते 42 वर्षों में तूने उन्हें आशीषित किया है प्रभु, अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर प्रभु, तूने अद्भुत वो प्रभु बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन के द्वारा किए पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले वर्षों में भी और तू बड़ी आशीष दे पिता, जैसे तूने प्रभु जी पिता अपने दास से कहा, मैं उन गिरे हुए तम्बुओं को तेरे द्वारा फिर से नए बनवाऊंगा, ऐसी आशीष अपने दास, उनके घराने, उनकी सेवकाई के ऊपर दे पिता। अपने दास को बहुत ऐसे आशीष देना जैसे तूने उनके द्वारा ओ प्रभु हमें आशीषित किया है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत ऐसे आशीष दे पिता, और भी बहुत से हजारों हजार लोगों के जीवनों के लिए, ओ पिता परमेश्वर के जीवनों को बदलने के लिए, आशीषित करने के लिए, और तूने आशीष महिमा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। आगे के समय को अपने आत्मा प्राण दे जीवनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सब आशीष के लिए, महिमा आप ही को देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन।